गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, शब्द और वाक्य। शब्द किन्हें कहते हैं और वाक्य क्या होते हैं। तो शब्द हमने जो पिछला चैप्टर था हमने उसमें वर्णों के बारे में पढ़ा था, यानी वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था कि वर्ण है वो क्या होते हैं। तो वर्ण होते हैं, वर्णों का जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं होते। वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और जो वर्ण होते हैं उन्हीं वर्णों को जब जोड़ा जाता है वो एक जगह होते हैं वर्ण, तो उनसे ही क्या है शब्द बनते हैं। और शब्द जब सार्थक रूप से लिखे जाते हैं, सही ढंग से लिखे जाते हैं, तो उनके वाक्य बन जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि शब्द हैं हमने उनको उलट पुलट करके लिख दिया, हर कहीं पे हर कुछ भी लिख दिया, उसका जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनको शब्द नहीं माना जाता है। तो जिनका सार्थक अर्थ होता है, जो सार्थक शब्द होते हैं वही वर्ण होते हैं, वही क्या है शब्द कहलाते हैं। और शब्दों का जो सार्थक समूह है, यानी शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उनको सही ढंग से शब्दों को लिखा जाता है, उनसे ही क्या है वाक्य बनता है। तो अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जान चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि वर्णों का जो मेल होता है अभी आपको बताया, उनसे शब्द बनते हैं। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में लिखना आवश्यक है। और शब्द होते हैं उनको बनाने के लिए, उनको हम शब्द बनाने के लिए जो वर्ण होते हैं उनको सही क्रम में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, पेड़ दे रखा है, तो पे और ड मिलके पेड़ बन गया, ये शब्द बन गया। गमला अलग अलग है, तो यहाँ पे जब ये एक जगह होते हैं तो गमला बन गया। भाषा में शब्द एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका निर्माण ध्वनियों के सार्थक मेल से होता है। जैसे प हलंत प्लस अ प्लस है हलंत प्लस आ प्लस ड हलंत प्लस अ, पहाड़, इसका क्या बन गया पहाड़ बन गया। यानी पहाड़ है, पहाड़ एक शब्द है। तो पहाड़ में कितने वर्ण मिले हुए हैं ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्ण मिलके क्या है एक शब्द बना है पहाड़। न अ ल अ, यानी कि नल है, तो न हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, तो इसमें नल एक शब्द है। नल के अंदर 4 वर्ण मिले हैं, 4 वर्णों से एक शब्द बना है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ध्वनियों के प्रत्येक मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे ल ए न ए, लन यानी कि लन, क्या मतलब होता है इसका, तो ये सार्थक ध्वनि नहीं है, तो इसको हम शब्द नहीं कह सकते, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यह ध्वनियों के मेल को शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह निरर्थक शब्द है। इन्हीं ध्वनियों को सही क्रम में रखने पर नल शब्द बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के 2 भेद होते हैं, यानी कि यहाँ ध्वनियों के मेल को शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, और क्योंकि यह निरर्थक शब्द हैं। और जो निरर्थक शब्द होते हैं इन्हीं ध्वनियों को सही क्रम में रखने पर नल शब्द बन जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द की परिभाषा, ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। नेक्स्ट आता है वाक्य कि यहाँ पे वाक्य दे रखा है कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, हम शब्दों को सही क्रम में रखने से बने वाक्य के बारे में जानेंगे। शब्दों को सही क्रम में रखा जाएगा तो ये वाक्य कहलाएंगे, नहीं तो अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन पाएगा। और शब्द होते हैं उनको हम सही क्रम में लिखेंगे, उनका सही अर्थ निकलेगा तो वही क्या है वाक्य कहलाएगा। अगर हम इनको सही क्रम में नहीं रखेंगे तो इनका अर्थ नहीं बन पाएगा। अब दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अब यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों को देखिए। लड़की झूला झूल रही है, अब लड़की झूला झूल रही है, लड़का गिटार बजा रहा है, तो ये क्या है सही लिखे हुए वाक्य हैं। अगर हम इन वाक्यों के शब्दों को इधर उधर कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे झूला लड़की है झूलती, झूला लड़की है झूलती, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही सही ढंग से नहीं लिखा गया, तो हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। गिटार रहा है बजा लड़का, तो ऐसे कोई वाक्य थोड़ी बनता है, तो ये
इसका सही अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि सही क्या है, लड़का गिटार बजा रहा है। उपयुक्त दोनों वाक्यों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो वाक्य की परिभाषा नहीं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यहाँ पे दे रखी है परिभाषा, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। हमने इस पाठ में क्या सीखा, ध्वनियों का सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो इस पाठ में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, यानी कि शब्द की परिभाषा की शब्द हैं वो क्या होते हैं। तो शब्द ध्वनियों का जो सार्थक मेल होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, तो वो शब्द कहलाता है। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ये होते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। अब आता है वाक्य की, वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य जो शब्दों का सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।